अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 8 में वेव्स मोशन और साउंड में पीरियोडिक मोशन को पढ़ा था, हुक्स लॉ को पढ़ा था। तो और हमने ये भी जाना था कि किस तरह से हम इसका टाइम पीरियड, इसकी वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। इसकी कुछ डेरिवेशंस मैंने आपको सिखाई थी। तो उम्मीद करता हूँ यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, आपको समझ में आया मेरा लास्ट लेक्चर, और उसमें हमने कुछ डेरिवेशन भी सीखी। तो आज हम इक्वेशंस भी सॉल्व करेंगे और हम ये सीखेंगे किस तरह हम देख सकते हैं कोई कौन सी एनर्जीज जो हैं वो इन्वॉल्व होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आज का टॉपिक हमारा एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन और SHM। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमने जब सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात की थी तो हमने एक एग्जांपल ली थी स्प्रिंग से रिलेटेड। ठीक है, हमने पीरियोडिक मोशन को स्टडी किया था। तो अब हम देखते हैं सेम एग्जांपल लेके कि उसमें किस तरह की जो है एनर्जी इन्वॉल्व है। ठीक, लेट्स सी। सपोज कि हम यहाँ पर एक डायग्राम नंबर 1 बना लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि ये हमारे पास एक स्प्रिंग है। ठीक है, इसको हमने मास के साथ फिक्स किया। ठीक है, कोई भी मास के साथ। ओके, सो यहाँ पर ये इसकी जो पोजीशन है, सपोज ये जो पोजीशन की हम बात कर रहे हैं, दिस वन x, ये इसको हमने x लिया था और हमने इसको x0 कहा। जब हम इसको मूव नहीं करेंगे, स्ट्रेच नहीं करेंगे स्प्रिंग को, तो हमने x0 रखा था, जिसको हमने नाम दिया था मीन पोजीशन का। आपको याद होगा लास्ट टाइम लेक्चर में हमने इन चीज़ों को पढ़ा था। स्टूडेंट, अगर हम डायग्राम नंबर 2 देखें इसकी, अगर इफ वी स्ट्रेच दिस स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग को अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो जाहिर बात है अगर हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो इसके अंदर हम कुछ क्या कर रहे हैं, हम इसमें एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, बाय अप्लाइंग द फोर्स अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में फोर्स लगाएंगे हम। ठीक है, अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो हम एक अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, अलोंग द एक्स, आप ये कह सकते हैं अलोंग द एक्स फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, अगेंस्ट द रेस्टोरिंग फोर्स हम एक्स को इंक्रीज कर रहे हैं। हमने ये देखा था। ठीक है, तो स्टूडेंट हम ये समझते हैं कि यहाँ पर हम जब इसको स्ट्रेच करेंगे स्प्रिंग को तो इसमें एनर्जी स्टोर्ड होगी। ठीक है, बिल्कुल हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। सो वी विल डिस्कस हियर पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर हम जो एनर्जी की बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को समझेंगे, या समटाइम इनको मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट लेट्स फाइंड पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को कैसे निकाल सकते हैं। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, इधर देखें स्टूडेंट, इसको समझने की कोशिश करें। दिस इज डायग्राम 1। According to this diagram, according to the mean position, we have force equal to 0। यहाँ पर जो फोर्स होगा हमारे पास, इसको F1 कर देते हैं हम, इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि हमारे पास जो x की वैल्यू है वो हमारे पास 0 है, मीन है। ठीक है, और फोर्स 0 कैसे होगा, अगर हम देखें कि बाय यूजिंग द हुक्स लॉ हमने पढ़ा था कि फोर्स की जो वैल्यू है आप किस तरह निकाल सकते हैं। हुक्स लॉ के मुताबिक जो फोर्स होती है हमारे पास वो इक्वल होती है माइनस की x। ठीक है, इफ यू पुट द 0 हेयर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 0x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स 0 ही हो जाएगा ना। ठीक है, तो F1 क्या आ गया हमारे पास, 0। सो स्टूडेंट ये याद रखें कि मीन पोजीशन के ऊपर हमारे पास जो फोर्स होता है वो 0 होता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि इफ नेट फोर्स इक्वल टू द 0 देन बॉडी विल बी सेट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, ये पोजीशन हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। इफ वी स्ट्रेच द स्प्रिंग फ्रॉम मीन पोजीशन
सो सी हाउ फोर्स कैन बी एक्सर्ट, ठीक है। इधर देखें जरा, अगर हम इस मीन पोजीशन से स्टूडेंट इस x को हम इंक्रीज करें इस डायरेक्शन में, देखिएगा मैंने x को यहाँ पर इंक्रीज किया और इसको मैंने नाम दिया x नॉट का, ठीक है। हमने पढ़ा था x नॉट जो है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है, ठीक है। ये इसका एम्पलीट्यूड होगा, या हमने ये भी बोला था इसको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी हम इसको कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। डिस्प्लेसमेंट का नाम भी हम दे सकते हैं। सो हाउ फोर्स इज एक्सर्टेड हियर। अच्छा स्टूडेंट, आप देख रहे होंगे हम यहाँ पर फोर्स को डिस्कस कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए, बिकॉज वी नो दैट फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर कैलकुलेट द एनर्जी, ठीक है। एनर्जी के लिए हमें फोर्स रिक्वायर्ड होती है। जैसे हम वर्क डन की अगर बात करते हैं तो वर्क डन हमें कैसे मिलता है, F इंटू डी, मतलब फोर्स हमें रिक्वायर्ड है और डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्ड है। सिमिलरली वी कैन ऑब्टेन द पोटेंशियल एनर्जी बाय यूजिंग वर्क डन इक्वेशन। इसी तरह हम वर्क डन की इक्वेशन से पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम इसी तरह करेंगे। उस वजह से हमारे पास जो रिक्वायर्ड है फोर्स, उसको हम पहले निकालेंगे, ठीक है। सो हाउ मच फोर्स इज एक्सर्टेड हियर, यहाँ पर जो फोर्स आएगी हमारे पास वो किसके इक्वल होगी। इधर देखिए हमारे पास जो फोर्स होगी यहाँ पर x, यहाँ पर हमारे पास x नॉट है, ठीक है। तो F2 का नाम दे देते हैं इसको हम, क्योंकि हमने F1 अबव इक्वेशन में डिस्कस किया। F2 जो है हमारे पास वो क्या आएगी, माइनस के एक्स नॉट, दिस विल बी फोर्स 2, ठीक है। इसको फोर्स 2 का नाम दिया हमें, तो यहाँ पर हमारे पास F फोर्स 2 ये मिलेगी। सो नाउ हाउ कैन यू फाइंड आउट द टोटल फोर्स, टोटल फोर्स निकालें, या फिर हम एवरेज फोर्स की अगर हम बात करें यहाँ पर दोनों सिनेरियो को देख के, तो एवरेज फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज फोर्स विल बी F1 प्लस F2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो हमारे पास F1 की वैल्यू 0 है, प्लस F2 की जो वैल्यू है हमारे पास माइनस के एक्स से, तो हम इसको के एक्स पे ले सकते हैं अगर हम यहाँ पे सिर्फ बात करें मैग्नीट्यूड की, ठीक है। क्योंकि माइनस जो है वो डायरेक्शन को शो करता है, हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं एनर्जी में, तो इसलिए हम सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम इसको यूँ लिख लें 1/2 की नॉट एक्स के एक्स नॉट, तो हम कहेंगे जो हमारे पास एवरेज फोर्स है वो इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। सो हाउ कैन यू नाउ हाउ वी कैन फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, अगर हमारे पास फोर्स गिवन है, लेट्स सी यूजिंग वर्क डन इक्वेशन, ठीक है। जो वर्क डन फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला हम यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। बिकॉज हम जानते हैं, हमने पिछले चैप्टर्स में ये पढ़ा हुआ है कि जो वर्क डन है एक्चुअली वो नेचर एज अ फोर्स एनर्जी की नेचर रखता है, ठीक है। वर्क डन जो है वो एनर्जी की नेचर रखता है, तो हम वर्क डन से पोटेंशियल एनर्जी को निकालते हैं। 7th चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी पढ़ा था कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हमने डिस्कस किया था। तो वहाँ पर हमने वर्क डन की इक्वेशन को यूज़ किया था। तो सिमिलरली हम यहाँ पर भी वर्क डन की इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्क डन की जो इक्वेशन है हमारे पास F इंटू डी होती है, ठीक है। और d को अगर हम x ले लें या x नॉट ले लें तो कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। हम एवरेज फोर्स की बात कर रहे हैं, एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई x नॉट, यहाँ पर हमने जो डिस्टेंस लिया था, डिस्प्लेसमेंट लिया था या एम्पलीट्यूड जो हमने रखा था वो x नॉट था हमारे पास। तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, एवरेज फोर्स है हमारे पास 1/2 के एक्स नॉट मल्टीप्लाई एक्स नॉट, ठीक है। सो हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है पोटेंशियल एनर्जी की, क्या आ रही है 1/2 के एक्स विल बी मल्टीप्लाई विद ईच अदर। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट, हम इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है। बोर्ड हमें छोटा पड़ गया।
स्टूडेंट टॉपिक हम याद रखेंगे जो अभी हमने रख किया है, ठीक है। टॉपिक है हमारा पार्टिकल, एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो हम एनर्जी देखना चाह रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, इधर देखें, अगर हम इस इक्वेशन को यूं बना लें तो हमारे पास जो वर्क डन आएगा 1/2 kx नॉट स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। और ये वर्क डन जो है एनर्जी किस फॉर्म की एनर्जी है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय अप्लाइंग फोर्स, ठीक है। हमने जो फोर्स अप्लाई करके जो स्ट्रेच किया है स्प्रिंग को, उसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर किया है, या हम इसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अच्छा इधर देखें, हमने इस तरह से बात की थी कि ये जो हमने स्ट्रेच किया स्प्रिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, सपोज ये इसका एक्स नॉट था, इसका मीन था, ठीक है। हमने इस डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड किया है, स्ट्रेच किया, तो हमने ये इसका कौन सा पोजीशन हो गया था, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। ये अगर इसका मीन पोजीशन है तो ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन कहलाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये भी याद रखें कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमें कहाँ पे मिलती है, मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है स्टूडेंट। सो दिस इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। एक्स नॉट हमारे पास जब होगा उस सूरत में एक्सट्रीम पोजीशन पे हमें मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, ठीक है स्टूडेंट। अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी की, तो हम उसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे हमें कोई भी जो एनर्जी मिलेगी अक्रॉस द मीन पोजीशन, ठीक है, तो हम उसको किसी भी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल एनर्जी को निकालेंगे तो हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस, तो हम कहेंगे इसको इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी अगर हम देखेंगे तो हम उसको यूं लिख सकते हैं 1/2 kx स्क्वायर, ठीक। एक्स नॉट ओनली रिप्रेजेंट एक्सट्रीम पोजीशन, अगर हम x लेंगे तो इसका मतलब होगा हम कहीं पे भी, इस पॉइंट पे भी या इस पॉइंट पर भी, किसी भी पॉइंट पर हम x को ले रहे हैं, ठीक है। दिस इज इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी। सो ये याद रखिएगा बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास कि द मैक्सिमम हमें मिलेगी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा हमें एक्सट्रीम पोजीशन पर मिलेगी, ठीक है। एंड इट विल बी मिनिमम एट मीन पोजीशन, ठीक है। मीन पोजीशन पे क्या होगी, मिनिमम हमें मिल सकती है, जहां पर हम वैल्यू अगर पुट करेंगे x इक्वल्स टू 0, ठीक है, या हम इसको मिनिमम भी कह सकते हैं, ठीक है। या हम इसकी देख लेते हैं इसको मिनिमम पोजीशन पर, इधर देखिए स्टूडेंट, अगर हम इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे हमने देखा, हम इस इक्वेशन को ऐसे बना सकते हैं। सो अगर हम देखें इसको, इफ पोटेंशियल एनर्जी, इफ x will be 0 then we get minimum पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है स्टूडेंट, हम ऐसे कह सकते हैं इसको। और हमें इसकी इक्वेशन क्या मिलेगी, अगर हम x की वैल्यू को 0 रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी देखें हमें क्या मिलेगा, 1/2 x स्क्वायर, तो x की वैल्यू 0 है तो हम यहाँ 0 पुट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या करेगा, सारी टर्म्स को 0 कर देगा, ठीक है। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम एट x नॉट, का मतलब क्या होता है हमारे पास, एट, इसका मतलब होता है मीन पोजीशन, ये वाली पोजीशन, ठीक है स्टूडेंट, पोजीशन।
So student, this is the maximum potential energy, and this is the instantaneous potential energy, and this is minimum potential energy. So student, let's continue. पोटेंशियल एनर्जी तो हमने समझा, इसे हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं. सो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड काइनेटिक एनर्जी. हम काइनेटिक एनर्जी को किस तरह से निकाल सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में. सो लेट्स डिस्कस. ये हमने बात कर ली पोटेंशियल एनर्जी को या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को. अब हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी किस तरह निकाल सकते हैं. काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन. स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी से आप फेमिलियर हैं. आपने पिछले चैप्टर्स में काइनेटिक एनर्जी को बहुत अच्छे से समझा है. काइनेटिक एनर्जी, इट्स एनर्जी ड्यू टू द मोशन. मोशन की वजह से या वेलोसिटी की वजह से जो एनर्जी पोजेस होती है बॉडी में, वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है. सो काइनेटिक एनर्जी की हमारे पास जो इक्वेशन है, जो जनरल इक्वेशन है हमारे पास 1/2mv² होती है. ठीक है. सो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी. ठीक है. मास तो कांस्टेंट रहेगा. ठीक है. बॉडी का डिपेंड करती है वेलोसिटी के ऊपर. ठीक है. अगर हमारे पास वेलोसिटी एक्सट्रीम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हमारे पास. अगर वेलोसिटी ज़्यादा है जिस पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी. अगर वेलोसिटी किसी पॉइंट पे हमारे पास कम है तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बॉडी की कम होगी. ओके. हमने जैसे अभी बात की थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल हमने ली थी स्प्रिंग. तो यहाँ पर भी हम सेम एग्जांपल को डिस्कस करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो. ठीक है. ये हमारे पास स्प्रिंग था. ठीक है. ये इसका मीन पोजीशन था. ठीक है स्टूडेंट. ये हमारे पास इसका था x = 0. अगर हम इसको फर्स्ट डायग्राम में हमारे पास, सेकंड डायग्राम में हम अगर इसको स्ट्रेच करते हैं स्प्रिंग को, तो हम देखेंगे कि किस तरह से ये हमें शो हो सकता है. ठीक है. हमने बात की कि इसको स्ट्रेच करने की, तो हमने इस पे x को बढ़ाया इस डायरेक्शन में. हमने लिखा x0. दिस इज एम्पलीट्यूड. ये बात हमें समझ आती है स्टूडेंट. स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया था, अपलोड की थी वीडियो. तो उसमें हमने वेलोसिटी की इक्वेशन को ड्राइव किया था, जिसको हमने टेंजेंशियल वेलोसिटी का नाम दिया था. जिस टॉपिक को हमने कहा था एज अ कनेक्शन बिटवीन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा था. तो उसमें टेंजेंशियल वेलोसिटी थी हमारे पास, जिसको हमने v की कंसिडर किया था. उसमें हमारे पास की जो वैल्यू थी v की, ये हम यहाँ पर v लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है हमारे में. ठीक है. तो उसमें हमने देखा था कि इसकी जो वैल्यू थी वेलोसिटी की, वो हमारे पास कुछ ऐसे आई थी, ओमेगा √ फाइनल इक्वेशन जो हमारे पास थी x0² - x². जो हमारे पास वैल्यू होती है जो टेंजेंशियल वेलोसिटी की, या हम नॉर्मली वेलोसिटी बोल सकते हैं, पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव कर रहा है, उसकी ये इक्वेशन हमने क्लास में डिस्कस की थी. सो वी कैन पुट दिस वैल्यू इनटू द अबव इक्वेशन एंड वी कैन ऑब्टेन द काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम हियर. ठीक. हम इसको अगर इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. चलें स्टूडेंट, पहले डायग्राम को समझते हैं कि डायग्राम में हमें क्या पता चलता है कि काइनेटिक एनर्जी हम किसे कह रहे हैं. सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जब जीरो पोजीशन पर होगी बॉडी बिफोर स्ट्रेच, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जीरो होगी. ठीक है. क्योंकि ये मोशन में नहीं है बॉडी. वंस वी स्ट्रेच, अगर हम इसको स्ट्रेच करते हैं तो यहाँ पर हमने ये देखा था कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम थी बॉडी की. एंड दिस इज द मीन पोजीशन. यहाँ पर अगर हम इसको बना रहे हैं इसकी मीन पोजीशन को,
when you release from this maximum extreme position, what happened, it's moved toward the mean position. ये mean position पे इस फोर्स के साथ क्या करता है, मूव करता है. कौन सी फोर्स, माइनस के एक्स, रेस्टोरिंग फोर्स की हम बात कर रहे हैं. ठीक है स्टूडेंट, ये हमने लास्ट टाइम इसको पढ़ा था, ठीक है, और अभी भी हमने इसको डिस्कस किया है. तो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड, ये तो हमें पता चलता है कि जब बॉडी मूव करती है टूवर्ड्स द मीन पोजिशन अक्रॉस द, देन अगेन अक्रॉस टू द मीन पोजिशन, देन अगेन ये मूव करेगी इस तरफ डायरेक्शन में, तो अपनी ऑसिलेशन कंप्लीट करेगी. ठीक है, ये वाइब्रेटरी मोशंस भी कहलाती है या पीरियोडिक मोशन जिसको हमने कहा था. अब हम ये देखना चाह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी को, यहाँ पर ये जो ड्यू टू द मोशन जो एनर्जी है हमारे पास, उसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, बाय यूजिंग जनरल इक्वेशन. ओके स्टूडेंट, ओके वी पुट द वैल्यू इन द अबव इक्वेशन. तो हमारे पास क्या बचेगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एम, अगर हम इसको यहाँ पुट कर दें, ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. कैन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ओमेगा. हमने ये भी पढ़ा था कि जो ओमेगा की जो वैल्यू है अंडर रूट के अपॉन एम के इक्वल होती है. ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर अगर पुट कर दें ये स्क्वायर है, ठीक है, डोंट फॉरगेट. तो हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी बिकम 1.2 एम ओमेगा, ओमेगा की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इसकी वैल्यू को. ठीक है, ये जो हमारे पास वैल्यू है अंडर रूट के अपॉन एम टाइम्स अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ये हमने पुट की वैल्यू, स्क्वायर से रूट्स कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास. ठीक है, m विल बी ऑल्सो कैंसिल आउट विद ईच अदर. तो हमारे पास रह गया 1.2 ब्रैकेट के टाइम्स, इसको हम लिख सकते हैं एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स रह गए. ओके, इफ वी सी एट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अगर हम काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम लेंगे, ठीक है, तो हम क्या रख सकते हैं, इसको हम यूं बना सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी 1/2, इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, कि एक्स नॉट स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास जो एनर्जी आ गई है, इसे हम इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं. क्यों कह सकते हैं जी, आपको बता देंगे हम. यस, काइनेटिक एनर्जी, इसे हमने इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी का नाम दिया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई भी एक फिक्स डिस्प्लेसमेंट नहीं है. हमने x नॉट पुट किया है, यहाँ पर हमने x पुट किया. इससे ये मुराद है किसी भी पोजीशन के ऊपर ड्यूरिंग द मोशन जब आप निकालेंगे किसी भी पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. ठीक है, ये दिस इक्वेशन शोज इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी. If you talk about the where you can find the maximum kinetic energy or minimum kinetic energy, then you have to put the condition. ठीक है, फिर आपको पर्टिकुलर इसकी कंडीशन देखनी होगी, इसकी सिचुएशन देखते हुए आपको वैल्यू पुट करनी होगी. हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे एक्स स्क्वायर या एक्स नॉट स्क्वायर. अब यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब मिलती है और इसकी इक्वेशन को देखेंगे. ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देख लेते हैं, समझ लेते हैं. तो थोड़ा सा हम करके लिख दें ताकि कम जगह घेरे. इफ x इक्वल्स टू 0, अगर हम ये देखें कि जो x हमारे पास है 0 है इस पोजीशन पे. ठीक है, इस पोजीशन पे जब बॉडी यहाँ पे आएगी,
नेगेटिव की तरफ आएगी, जब नेगेटिव फोर्स या फोर्स अप्लाई होगा माइनस के एक्स रेस्टोरिंग फोर्स होता है, तो ये नेगेटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव कहलाता है, ये पॉजिटिव एक्स होता है और ये नेगेटिव एक्स होता है, ठीक है। तो जब इस डायरेक्शन में आएगी बॉडी, तो अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें एक्स नॉट, ठीक है, बॉडी इस तरह डायरेक्शन में आ रही है आफ्टर स्ट्रेच, तो एक्स हमने कहा कि टूवर्ड्स मीन पोजीशन आ रही है, एक्स इक्वल्स टू 0, ये मीन पोजीशन है। अगर हम मीन पोजीशन पर फाइंड करेंगे काइनेटिक एनर्जी तो कितनी आएगी, लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी, ये इक्वेशन थी हमारे पास 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स की वैल्यू 0 हमने पुट की, ये टर्म क्या हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। सो स्टूडेंट ये हमारे पास आई, एक्स नॉट स्क्वायर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है, एम्पलीट्यूड को। सो जब हमने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रखा, एम्पलीट्यूड रखा, यहाँ पर ये हमारे पास एम्पलीट्यूड था, ठीक है, और इस डायरेक्शन में जब बॉडी आएगी तब भी इसका एक्स नॉट होगा नेगेटिव साइड पे, ठीक है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारे पास हमें ये पता चलता है कि जब एक्स नोट की वैल्यू हम पुट करते हैं तो हमें क्या मिलती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिलती है, ठीक है। सो स्टूडेंट ये कंसेप्ट रहा, काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, जब बॉडी स्ट्रेच की जाएगी फिर वो टूवर्ड्स द मीन पोजीशन मूव करेगी, जब मीन पोजीशन पर आएगी बॉडी तो काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम, ठीक है, एंड आफ्टर मीन पोजीशन इट विल बी गो टू एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। ये बिल्कुल इन्वर्स है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है, यहाँ पर मिनिमम होगी, एक्सट्रीम पर हमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मिलती है, लेकिन हमें मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिलती है। I hope you have understood how we can find kinetic energy as well as potential energy, ठीक है। So student, अब हम देखते हैं how energy can be conserved in simple harmonic motion। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी कंजर्व रहती है, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, हम अपने टॉपिक को रैप अप करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए जरा एनर्जी किस तरह कंजर्व रहती है, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, टेंशन एनर्जी को लिख लेते हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो इसका मतलब हम किसी भी पॉइंट पे एनर्जी को देख सकते हैं, ठीक है, किसी भी इंटरवल ऑफ टाइम में, किसी भी इंस्टेंट पोजीशन पर हम चेक कर सकते हैं कि कहाँ हमारे पास काइनेटिक जो एनर्जी है, जो टोटल काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी। तो स्टूडेंट ये ख्याल रखना है हमें, टोटल एनर्जी निकालते हुए हम इक्वेशन पुट करेंगे इंस्टेंटेनियस एनर्जी की, ठीक है। तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आई थी वो हमारे पास क्या थी, 1/2 m, सॉरी हमारे पास थी 1/2 की एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली, वो हमारे पास क्या आई थी, 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर, प्लस की थी हमारे पास, ठीक है, यहाँ प्लस का साइन है, प्लस करेंगे इसको, लेकिन यहाँ पर हमारे पास माइनस में थी, इसकी दूसरी टर्म भी थी हमारे 1/2 के एक्स स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया था इंस्टेंटेनियस, और ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है स्टूडेंट। अगर हम इसको देखें, सॉल्व करें फर्दर, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी टर्म, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या बचा हमारे पास 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। So this is the total
एनर्जी, ठीक है। ये हमारे पास आ गई टोटल एनर्जी जो कंजर्व हुई, क्योंकि हम एनर्जी के लॉ में भी पढ़ते हैं कि एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ पर क्या हो रही है, काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। इधर देखें, पहले हम मीन पोजीशन पर था, हमने स्ट्रेच किया इसको, तो क्या हो गया, एक्सट्रीम पोजीशन पर गया, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, ठीक है। जब रिलीज किया इसको तो फिर क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई, देन अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एनर्जी कंजर्व्ड है, एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है बट नॉट नेदर डिस्ट्रॉयड, ओके। तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी आएगी, लिख सकते हैं इज कंजर्व्ड। थैंक यू वेरी